हेलो दोस्तों, 1000 डे ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज है डे 38। तो आज के दिन मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया है। गैप डाउन ओपन करने के बाद मार्केट ने पहले तो एक रिवर्सल दिखाया, उसके बाद फिर से रिवर्सल दिखाया, फिर से जो गिरावट स्टार्ट हुआ वो लगभग यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो अभी 4:11 जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना वीडियो, और आज है 28 जुलाई। तो आज के दिन हमने क्या ट्रेड लिया है, सिर्फ एक ही ट्रेड लिया है, वो भी कॉल साइड में लिया है। उसमें हमें प्रॉफिट आया है लगभग, ठीक है। तो पोजीशन हमने कितने में एग्जिट किया है और एंट्री एग्जिट का लॉजिक क्या है पूरा अभी हम बताएंगे आपको, उसके पीछे का। और हमने एक दो गलतियां भी किए हैं आज के दिन। फिर हमने यहाँ पे पुट साइड में एंट्री था, फिर हमने क्यों एंट्री नहीं लिया, हर एक चीज़ देखेंगे, अभी आपको बताएंगे। तो आशा करते हैं यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो रेगुलरली मेरे वीडियो देख रहे हो ना, तो एक काम कर दो भाई, पहले तो एक लाइक कर दो और उसके बाद कमेंट करना ना भूले वीडियो के नीचे, बिल्कुल ठीक है, कमेंट ज़रूर करें वीडियो में। तो पहले हम मार्केट का लॉजिक को समझते हैं, आज मार्केट में क्या लॉजिक चला है। तो पहले तो गैप डाउन ओपन करता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद सीधा नीचे आते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पे पुट बाई कर लेते हैं। तो जैसे वो पुट बाई किए होंगे उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल दिया। तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, तो हमें तो भाई यहाँ पे जब मार्केट में कभी भी गैप डाउन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद नॉर्मली मार्केट नीचे नहीं जाता है, मोस्ट ऑफ द डेज वो रिवर्सल ही करता है। आप देख लेना अपने एक्सपीरियंस में या फिर बैक टेस्ट करके देख लेना। तो वही हुआ यहाँ पे, गैप डाउन ओपन होने के बाद दूसरे हमने भी अवॉइड किया है, यहाँ पे हम पुट में नहीं जाएंगे बोल के। तो फिर सीधा मार्केट ने यहाँ पे बाउंस बैक दिखाया। अब एक ही फर्स्ट कैंडल है बाउंस बैक दिखाया, तो यहाँ पे तो आपको एंट्री नहीं करना चाहिए। फिर मार्केट ने यहाँ पे फिर से गिरावट दिखाने की कोशिश की, फिर यहाँ पे रिवर्सल कैंडल आया है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे एंट्री कर सकते थे 924 में, ठीक है। तो यहाँ पे तुरंत हमें एंट्री करना चाहिए था क्योंकि वो रिवर्सल दिखा रहा था। तो हमने एंट्री कहाँ पे किया, हमने एंट्री भाई बिल्कुल इस कैंडल पे, जब ब्रेकआउट हो गया ऑलरेडी, ब्रेकआउट होने के बाद जब ये कैंडल बनाया या रेड कैंडल बनाया, मतलब वहाँ पे हमने गिरे। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि अगर मार्केट में ब्रेकआउट आया है तो वो रिटेस्ट करने के लिए आएगा, तो रिटेस्ट के बाद ही आपको एंट्री करना चाहिए। तो रिटेस्ट के बाद जब ग्रीन कैंडल बनते वहाँ पे मेरा एंट्री होना चाहिए था, बट मैंने पहले ही एंट्री कर लिया फोमो की वजह से। कहीं मेरे को लगा कि चलो अगर यहाँ से कभी ऐसा होता है कि यहाँ से फिर ग्रीन कैंडल देके निकल जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री तो किया, बट मैंने अपने मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एटीएम बाई नहीं किया, मैंने सीधा ओटीएम बाई कर दिया। अभी दिखाएंगे आपको, ठीक है, ऑर्डर्स में दिखाएंगे कौन सा स्ट्राइक प्राइस था मैंने, क्योंकि मेरा लॉस अगर होगा तो क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो मुझे नीचे रखना है, ठीक है, जहाँ से मार्केट रिवर्सल करके गया, ठीक है, बिल्कुल नीचे। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं 24,827 पे, तो मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है भाई 24,727 पे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 100 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस स्पॉट में। तो अगर हम एटीएम करेंगे तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। तो हमने गया ओटीएम, तो यहाँ पे लगभग 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। तो 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने मेरे को 60 पॉइंट का टारगेट रखना है। तो 60 पॉइंट का टारगेट के साथ मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया। तो जैसे मैंने एंट्री बनाया उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। तो क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस तक तो मुझे अवॉइड करना है, तो मार्केट सीधा यहाँ पे आके रिवर्सल किया। तो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट है ना, अब यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाला है आप, ठीक है। तो ये जो ब्रेकआउट है, देखो अगर ये कैंडल अगर यहाँ से सीधा ब्रेकआउट देता, ये कैंडल अगर यहाँ से सीधा ब्रेकआउट देता तो हम यहाँ पे एग्जिट कर जाते, सॉरी यहाँ पे हम ट्रेड को होल्ड कर लेते, बट ट्रेड ने यहाँ से दिया है ट्रेड को, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देखो सीधा यहाँ से इस क्लोजिंग के ऊपर से ब्रेकआउट दिया है। तो नॉर्मली अगर क्लोजिंग के ऊपर से ब्रेकआउट देते हैं तो वो सस्टेन नहीं करते, वो रिवर्सल आ जाते हैं। तो वही इसलिए मैंने उसके बाद जैसे मुझे रेड कैंडल दिखा, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया और उसके बाद वो धीरे धीरे करके नीचे आ गया। तो उसके बाद देखो नॉर्मली मेरे को लगा मैं यहाँ तक आएगा, उसके बाद वापस रिवर्स जाएगा, बट वो यहाँ से देखो यहाँ से सीधा गिर गया, फिर सीधा गिर गया। तो उसके बाद तो भाई हालत उसका ख़राब हो गया मार्केट का, वो सीधा नीचे ही गिरते रहे। तो रीज़न देखो आप यहाँ पे कि हमने जहाँ से एंट्री बनाया उसके बाद मार्केट ने गिरा, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट देके मुझे एग्जिट करना पड़ा। अब अगर मैं ट्रेड को होल्ड कर लेता
तो कहीं ना कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अब कुछ दिन हम क्या करते हैं कि ट्रेड को लंबा खींचते हैं, कुछ दिन हम लंबा खींच नहीं पाते। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि अगर टेक्निकली आपको दिख रहा है कि आपको एग्जिट करना चाहिए आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो आपको एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लेवल देखोगे कि 871 है, यानी 900 का जो रेजिस्टेंस है उसमें आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 900 में मार्केट में कॉल राइटिंग है। कल के हिसाब से कल यहाँ पे 832 में क्लोजिंग था, तो ऑब्वियसली 900 में कॉल राइटिंग होगा, 800 में तो नहीं है। तो 900 के आसपास मार्केट आया है। नीचे से देखो 739 736 से कितना पॉइंट 870, लगभग 150 पॉइंट ऑलरेडी नीचे से आ चुका है। और नॉर्मली आजकल क्या कर रहे हैं, 150 पॉइंट प्लस में या 150 पॉइंट माइनस में क्लोज कर रहे हैं। अभी ओवरऑल देखो माइनस 156 पॉइंट के माइनस में मार्केट क्लोज हुआ है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसे और भी चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों का मुद्दा मुझे यही कह रहा था, यहाँ पे एग्ज़िट कर ले भाई। फिर जैसे ही यहाँ पे इस कैंडल को ब्रेक किया है, तो तब तक तो ये उम्मीद में नहीं था कि ये गिरेगा बोल के, तो इसलिए हमने पुट में एंट्री नहीं किया। तो जब तक पुट में एंट्री करने के लिए टाइम आया, तब तक मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो यहाँ से अगर हम पुट में एंट्री करेंगे तो कहीं ना कहीं टारगेट हमें यहाँ पे ही रखना पड़ेगा या फिर इस कैंडल के नीचे। तो इसलिए हमने एंट्री नहीं किया, क्योंकि अगर वो रिवर्सल कर जाएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो देखो कोशिश किया है, यहाँ पे हो सकता था यहाँ से वो रिवर्सल कर जाए, बट यहाँ साइडवेज दिखाया। तो लगभग 12 साढ़े 12 बजे के बाद जाके मार्केट में यहाँ पे नीचे की साइड फिर से मोमेंटम स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं नॉर्मली बहुत सारे दिन ये होता है, मेरे को लगा कि ये चलो ब्रेक डाउन हुआ है अब वापस आ जाएगा, तो नहीं आया, फिर गिर गया। तो फिर ऐसे करते करते वो साइडवेज मोमेंटम में ख़त्म हो गया। तो इसलिए पुट साइड एंट्री नहीं बना, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं बाउंस बैक के लिए वेट किया और मार्केट गिरता रहा, तो मैं और दोबारा एंट्री नहीं कर पाया। तो चलो अभी मैं अपना ऑर्डर्स बुक दिखाते हैं पहले आपको। कितना बजे? 9:38 बाई 300 क्वांटिटी 106 और 10:18 118 300 क्वांटिटी, ठीक है। 9:38 में हमने एंट्री किया और 10:18 में हमने क्लोज किया। पोजीशन लिखा है, पोजीशन में देखो अब वही है 3600 का प्रॉफिट है। तो ये आपने देख लिया, तो 26,900 का कॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो आप, तो मैं जो बताया निफ्टी में कि मैंने लगभग इस ब्रेकआउट के बाद एंट्री किया, तो देखो कॉल में भी ब्रेकआउट के बाद। अब टाइम देख लो आप 9:38, ठीक है, ये 9:38, ठीक है। लगभग यहाँ पे मेरा एंट्री था 106 में, और उसके बाद नीचे आया 79 तक आया, तो मेरा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 60 में था, यहाँ पे 66 में, क्योंकि यहाँ से वो नीचे आने की कोशिश की फिर रिवर्सल गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था 66। तो उसके बाद देखो वो यहाँ पे आया 10:18 पे, ये 15 में स्टार्ट हुआ, एक कैंडल क्लोज होता है 18 में, तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है कि उसके बाद देखो ये ग्रीन कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल बनाया, तो यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, ब्रेकआउट को क्लोज किया। तो ये सारे चीज़ ध्यान दे के अगर आप ट्रेड करोगे, आशा करते हैं आपको लॉसेस कम होगा और मुनाफा आपका ज़्यादा रहेगा। तो डे 38 में हमारा पोजीशन 3600 में क्लोज होता है। हाँ, अब कल देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं। तो अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, अगर लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक किए और कमेंट करके बताना यहाँ वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला है, और कल मिलते हैं फिर से।